हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं शैलेश स्वागत करता हूं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का जो क्लास है इसमें मैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 से 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है अंडजनन, दूसरा दे रहा है युग्मक जनन, और तीसरा दे रहा है कायिक विभाजन, और चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोगों का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन युग्मक जनन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रहा है n, दूसरा दे रहा है 2n, और तीसरा दे रहा है 3n, और चौथा दे रहा है 4n। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आप लोगों का हो जाएगा तीसरा, आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 3n। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन आपका दे रहा है 4, 1, 2, 8। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट हो जाएगा 4 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है। दोस्तों ऑप्शन दे रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि 2, सेकंड ऑप्शन है 3, और आप लोगों का थर्ड ऑप्शन है 4, और फोर्थ ऑप्शन है आप लोगों का 5। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का 5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। ऑप्शन दे रहा है पहला कीट परागित, और दूसरा दे रहा है वायु परागित, और तीसरा दे रहा है हवा परागित, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा वायु परागित। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है बीज, और दूसरा दे रहा है फल, और तीसरा दे रहा है एंडोस्पर्म, और चौथा दे रहा है भ्रूण। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का चौथा राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है केंद्रक, सेकंड वाला ऑप्शन दे रहा है रसधानी, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है आप लोगों का माइक्रोकंडिया, और चौथा दे रहा है सेंट्रियोल। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोकंडिया राइट आंसर है। चलिए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुनमिलियम पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है स्वपरागित, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है परपरागित, और तीसरा दे रहा है ए एंड बी दोनों, चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों स्वपरागित हो जाएगा। आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है। नारियल, अरंड, और तीसरा दे रहा है मटर, और चौथा दे रहा है मक्का। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा राइट आंसर मटर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन दे रहा है पत्तियों में, दूसरा ऑप्शन दे रहा है तने पर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है दोनों ए तथा बी दोनों में। तो आप लोगों का चौथा ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ होता है। ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है भ्रूण, और सेकंड ऑप्शन दे रहा है अंतभित्ति, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है भ्रूणपोष, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूणपोष हो जाएगा आपका राइट आंसर, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है। इसमें दे रहा है ल्यूडेन एंड स्वान, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि हर्टविग, और तीसरा दे रहा है रस्तु, और चौथा दे रहा है वनवीर। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का चौथा वनवीर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट चींटी, सेकंड दे रहा है कीट, और थर्ड दे रहा है पक्षी, और फोर्थ दे रहा है हवा। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का कीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मोसाइट में ऑटोसोम की संख्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है 44, सेकंड ऑप्शन दे रहा है 46, और थर्ड ऑप्शन दे रहा है 23, और फोर्थ ऑप्शन आपका दे रहा है 40। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन 44 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है। तो आप लोगों का ऑप्शन है ड्रोसेरा, और सेकंड ऑप्शन है नेपेनेथिस, और तीसरा आप लोगों का ऑप्शन है ए और
बी दोनों, और फोर्थ आपका ऑप्शन है हाइड्रिला। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा, ड्रोसेरा और नथिस दोनों आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।